बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है द मैकेनिकल इंजीनियर वांट टू एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन द मास ऑफ अ कार एंड इट्स फ्यूल एफिशिएंसी, शो द डाटा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। तो बच्चों जो वेरिएबल है मास है उसका मिनिमम 1100 है, Q1 उसका 1200 है, मीडियन उसका 1500 है, Q3 उसका 1700 है और मिनिमम मैक्सिमम है 2000। फ्यूल एफिशिएंसी है 24, 20, 40, 12 और 10। फाइंड आई क्यू आर आपने बच्चों फाइंड आउट करना है। IQR1 आपका इक्वल है 500 और IQR2 आपका है 8 के इक्वल। अब बच्चों बच्चों आपने फाइंड आउट करना है Q3 माइनस Q1 करेंगे तो बच्चों आपका फार्मूला है Q3 आपका 1700 की है, Q1 आपका 1200 की इक्वल है। IQR1 इक्वल टू Q3 माइनस Q1 इक्वल है 1700 माइनस 1200, ये आपका आ गया 500। फ्यूल एफिशिएंसी निकालनी है। फ्यूल एफिशिएंसी आपकी Q3 में है बच्चों 12 और Q1 में है 20। तो IQR इक्वल टू Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 12 माइनस 20 तो इक्वल आ गया -8। व्हाट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में आपको डेफिनेशन देखनी पड़ेगी इसमें। टू डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन वी लुक हाउ टू वेरिएबल मास एंड फ्यूल एफिशिएंसी चेंज टुगेदर। इसका मास और इसकी एफिशिएंसी चेंज होती है इकट्ठी। एज अ मास kg इंक्रीज, जो मास है वो kg में इंक्रीज होता है, फ्यूल इन किलोमीटर पर लीटर टेंड टू डिक्रीज। तो जो आपका फ्यूल है वो जितनी बड़ी गाड़ी होगी उसका मास ज़्यादा होगा उतना वो कम डिस्टेंस कवर करेगा लेंथ में। तो टू इंडिकेट नेगेटिव कोरिलेशन, इस वजह से उनका जो रिलेशनशिप आ रहा है वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। सी कंक्लूजन कैन बी ड्रा फ्रॉम दिस, कौन सा कंक्लूजन इसमें ड्रा हो सकती है। बेस्ड ऑन द डाटा नेगेटिव कोरिलेशनशिप वी कैन कंक्लूड्स दैट हैवियर कार टेंड टू लो फ्यूल एफिशिएंसी, जितनी कार आपकी हैवियर होगी उतनी उसकी फ्यूल एफिशिएंसी कम होगी। इन अदर वर्ड्स एज द मास ऑफ अ कार इंक्रीज, जब आपका मास ऑफ कार इंक्रीज होगा द नंबर ऑफ किलोमीटर इट कैन ट्रेवल फ्यूल इज डिक्रीज, उतना वो जो कार होगी वो किलोमीटर जो कवर करेगी वो कम करेगी। लाइटर व्हीकल मोर फ्यूल एफिशिएंसी, जितनी गाड़ी आपकी हल्की होगी उतनी फ्यूल एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा होगी। ग्राफ हमने इसमें बना दिया है। अब मिनिमम 1100 है उसका, वो वैल्यू सारी हमने इसके ऊपर लिख दी है। Q1 1200, Q2 1800, Q3 1700 और मैक्सिमम पे जा रहा है। अब बच्चों वो स्टार्ट हुआ है 1000 kg से, अब यहाँ पे उसका मास बढ़ना स्टार्ट हो गया। मास 1000 से 1500 तक चला गया, 1500 से 2000 तक चला गया। अब बच्चों इसके मुकाबले मिनिमम में आ गया है। मिनिमम में 10 है, Q2 आपको 14 है और मैक्सिमम 24 है। तो ये स्टार्ट हुआ है आपका 10 से आगे गया 20 तक, 20 से आगे गया 30 तक। तो ये उसका ग्राफ बन गया। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है एडजॉइनिंग बॉक्स विस्कर प्लॉट शो इन द वेल्स ऑन द पार्ट टाइम एंड फुल टाइम एम्प्लॉयज। हाउरी रेट टू फुल एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉयज। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज जो है बच्चों उसने दो ग्राफ हमें दे दिए हैं। इन दो में कुछ पार्ट टाइम काम कर रहे हैं और कुछ फुल टाइम काम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उसने हमारे साथ क्या किया है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मीडियन वेजेस पेड फुल टाइम एम्प्लॉय। जो फुल टाइम नौकरी कर रहे हैं तो उनको कितने पैसे दिए, उनको कितनी अमाउंट ऑफ मीडियन दिया जा रहा है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मीडियन वेजेस टू फुल टाइम एम्प्लॉयज़। सबसे पहले उसने देखिए इसका आंसर दिया लोकेट द बॉक्स प्लॉट एफ। प्लॉट एफ में आप देखेंगे इसका टू फुल टाइम एम्प्लॉयज़, जो फर्स्ट उसने ब्लॉक हमें दिया है बच्चों फुल टाइम एम्प्लॉयज़ का बॉक्स है। फुल टाइम बॉक्स है बच्चों, तो द मीडियम रिप्रेजेंट द वर्टिकली लाइन इनसाइड द बॉक्स। जो वर्टिकल लाइंस है उसमें वो इनसाइड ऑफ द बॉक्स में आ रही है बच्चों। आगे बच्चों वो कह रहे हैं द मीडियम रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइन इनसाइड द बॉक्स estimated the value of horizontal axis corresponding to this line. It look approximately 800, therefore medium wages or full time employee approximately 800। जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं उनको वो दे रहा है 800। व्हाट आर द
मिनिमम एंड मैक्सिमम वेजेस पेड टू पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ में वो क्या, उनको क्या दे रहा है, तो लोकेट द बॉक्स प्लॉट पी। वो कह रहा है कि आपने बॉक्स पी देखा है, वो जो बॉक्स पी में वो शो कर रहा है कि ये पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ है। लोकेट द बॉक्स labeled P part-time employees. The minimum wages leftmost point is Whisker estimate the value on the horizontal axis that corresponding to this point. It's appear approximately 400. Here उनको 400 दे रहा है. The maximum wages rightmost point is Whisker estimate the value on horizontal axis corresponding to the point. It's appear approximately 1000. Therefore, the minimum wages are the part-time employees approximately 400 and maximum wages is 1000. क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इसमें सी है व्हाट इज द आई क्यू आर द डेटाबेस फुल टाइम एम्प्लॉयज। फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयज एफ द आई क्यू आर इज डिफरेंस बिटवीन द अपर quartile Q3 and lower quartile Q1. There is the right and left wages of the box. तो बच्चों they estimate the value Q3 is the right edge of the box. It looks approximately 1000. Estimate the value Q1 the left edge of the box. It looks approximately 600. IQR equal to Q3 minus Q1 equal है बच्चों 1000 minus 600, तो वो इक्वल आ गया आपका 400 के। आगे बच्चों डी है ऑप्शन है व्हाट इज IQR डेटाबेस पार्ट टाइम एम्प्लॉयज। The part-time employees PIQ are difference between upper quintile lower quintile Q1. Estimate the value Q3 right edge of the box. It looks approximately 800. Estimate the value Q3 the left edge of the box. It looks approximately 600. तो इसमें हम IQR फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू Q3 माइनस Q1। Q3 आपका 800 है माइनस 600, तो वो आ गया 200 की इक्वल। आगे ई है व्हाट टाइप ऑफ को रिलेशनशिप is observed board database. To determine the types of correlation we look at the how two variables change together. दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं एक साथ। हेयर पॉजिटिव कोरिलेशन, इनमें जो कोरिलेशन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव कोरिलेशन रेफर टू रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स दे बोथ इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। ये दोनों इंक्रीज भी इकट्ठे हो रहे हैं और डिक्रीज भी इकट्ठे हो रहे हैं। नंबर 3 है Mariam want to investigate the relationship between the Mariam want to investigate the relationship between the amount of rainfall, the number of flower blooming in the garden. Draw the scatter diagram. Rain उसकी हुई है बच्चों 2 inches, 4 inches, 6 inches, 8 inches और 10 inches. Number of flowers at 10, 22, 20, 55, 70 और draw a line for best fit. उसमें बनाना है बच्चों। आगे कॉमेंट्स ऑन द टाइप ऑफ कोरिलेशन, उसमें कॉमेंट्स भी देने हैं। फर्स्ट का बच्चों हमने इसमें पुट करना है फर्स्ट लेट द प्लॉट डाटा पॉइंट स्कैटर डायग्राम। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन इंचेस, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फ्लावर्स। द पॉइंट 2 इंचेस में 10 हुए हैं, 4 इंचेस में 22, 6 इंचेस में 55, 2 इंचेस में 10 फ्लावर हुए हैं, 4 इंचेस में 22, 6 इंचेस में 55, 8 इंचेस में 70 और 10 इंचेस में 80। ये हमने इधर बनाना है बच्चों। 2 इंचेस में उसके 10 हुए हैं तो 10 आपका इधर आ रहा है, तो इधर शो कर दिया पॉइंट। अगर 4 इंचेस में आपका 20 आ रहा है, 6 इंचेस में आपका 55 आ रहा है, 8 इंचेस में आपका 70 आ रहा है और 10 इंचेस में आपके 80 आ रहे हैं। आगे बच्चों पॉजिटिव कोरिलेशन इंडिकेट इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्लावर इंक्रीज रेन क्वांटिटी। रेन भी बढ़ रही है और फ्लावर भी बढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन इसमें क्या आ रहा है, लुकिंग टू स्कैटर डायग्राम वी सी द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इंक्रीज, द नंबर ऑफ फ्लावर आल्सो टेंड टू इंक्रीज। दिस इंडिकेट पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन इंडिकेट इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्लावर विद इंक्रीज रेन क्वांटिटी। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास गिवन स्कैटर डायग्राम ensure relationship between practice time and marks obtained in math test. Find the types of correlation, draw the line of fit. तो बच्चों उसने हमें एक डायग्राम दे दी है, डायग्राम में उसने ये स्टार डाल के दिए हैं। इससे फाइंड द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, इसमें टाइप जो आ रहा है वो
और आपका लुकिंग एट द स्कैटर प्लॉट टाइम स्पेंड मैथ प्रैक्टिस एक्स एक्सिस इंक्रीज मार्क obtained in y axis tend to increase. This drives a positive relationship between two variables. Therefore, the scatter plots is positive correlation. तो जिधर आप देख रहे हैं ये स्टार आपके इधर बढ़े हैं तो इसी तरह ये ऊपर भी जा रहे हैं, तो यहाँ से बढ़े हैं तो इस तरफ से बढ़े हैं, तो ये आपस में को रिलेशनशिप हो रही है। आगे बच्चों इसमें हमने ड्रा द लाइन बेस्ट फिट में लगाना है, स्लोप का फार्मूला इसमें लगाएंगे। पिक 2 पॉइंट टू एस्टिमेटेड द लाइन बेस्ट फिट टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द फार्मूला। स्लोप का फार्मूला आपके पास चेंज इन वाई बटा चेंज इन एक्स y2 माइनस y1 बटा x2 बटा x1 माइनस x2 माइनस x1। फॉर एग्जांपल एस्टिमेट 2.113 और 517 हमने दिया है, तो बच्चों स्लोप में 17 माइनस 30 बटा 5 माइनस 1, ये आपका आ गया 40 बटा 4, तो ये आपका आ गया 10। आगे फॉर ईच हावर हायरिंग में प्रैक्टिस द मार्क इंक्रीज 10 पॉइंट्स। मार्क बच्चों जो आपके इंक्रीज हो रहे हैं वो 10 पॉइंट में हो रहे हैं। वी इक्वेशन यूजिंग स्लोप इंटरप्रेट y equal to mx plus c. The m is the slope, c, y is intercept, the estimated line best fit, y equal to 10x plus 15. आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 उसने हमें दिया है ड्रा द स्कैटर डायग्राम डाटा शो रिलेशनशिप बिटवीन amount of pollution measure the air quantity index IAQD the number of sick days reporter to locate डेज जो इसमें बच्चों पोल्यूशन लेवल आ रहा है 20 40 60 80 100 120 10 30 50 70। नंबर ऑफ 6 डे आ रहे हैं बच्चों 5 18 25 40 60 83 50 20 27। अब बच्चों सबसे पहले हमने फाइंड इसमें करना है कि इसमें कोरिलेशन में व्हाट डज सजेशन वो क्या दे रहे हैं। लेबल द एक्सिस रिप्रेजेंट द एयर क्वांटिटी AQI which is the pollution level, और y axis represent the number of 6 days. Scale of axis इसमें आ रहा है बच्चों the AQI range 10 to 120। आपका बच्चों 10 से 120 तक जब जा रहा है x axis should cover this range, तो x axis में ये कवर जो कर रहा है वो ये रेंज कर रहा है। You can investigate 10 to 20। the number of 6 days 3 to 80 आ रहा है बच्चों y axis में should cover this range, you can interval of 10। अब इसमें प्लॉट आपने पॉइंट बनाने हैं बच्चों, तो फॉर ईच पेयर पॉइंट AQR नंबर और 6 डेज प्लॉट अब ग्राफ 20 to 5 मीन प्लॉट ऑन द पॉइंट x इक्वल टू 20 y इक्वल टू 5। अब दूसरा 40 80 मीन प्लॉट ऑन द पॉइंट x आपको 40 आ रहा है और y आपका 80 आ रहा है। कंक्लूजन इसमें क्या हो रही है बच्चों, कंक्लूजन इसमें हो रही है लुकिंग एट द डाटा एज AQI इंक्रीज the number of sick days should be increased। AQI 10 to 20 are a number of sick days is also lower 3 to 5। AQI high 100 to 120, the number of sick day is higher 60 to 80। 6 a teacher to want analyze test score student draw the box which can plot show a medium scale of 75 first quarter of 60 थर्ड क्वार्टर इज 85। फाइंड पहला आपने फाइंड आउट करना है इसमें व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्कोर 85। तो बच्चों ड्रा द बॉक्स ऑफ विस्पर प्लॉट ड्रा द नंबर लाइन दैट इंडिकेट द रेंज ऑफ योर डाटा बेस ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। द नंबर लाइन शुड रेंज फ्रॉम द एटलीस्ट 60 to 85 बट एक्सटेंड इट अ बिट फर्दर द विजुअल। बॉक्स में बच्चा आपका आ रहा है ड्रा अ बॉक्स स्टार्ट फर्स्ट क्वार्टर Q1 इक्वल टू 60 10 to थर्ड क्वार्टर Q3 इज 85। क्या करनी है लेफ्ट साइड पे बॉक्स की Q1 टू बी मिनिमम वैल्यू एंड द लाइन राइट साइड ऑफ द बॉक्स Q3 इज अ मैक्सिमम वैल्यू। सिंस मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू नोट एक्सिटाइल गिवन वी विल एज्यूम द फिगर एक्सटेंड टू स्मॉलेस्ट एंड लार्जर ऑब्जर्वेशन डाटा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों इसमें व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्कोर 85। जो स्टूडेंट है उसने जो स्कोर हासिल किए हैं वो 85 किए हैं। द थर्ड क्वार्टर Q3 रिप्रेजेंट 75 परसेंटाइल, दिस मीन 75% फार बिलो Q3 इज 85 इन द केस, देयरफॉर परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट स्कोर अबव 85 100% माइनस 75% इक्वल टू 25% आ जाएगा आपका बच्चों। और IQ
इंटर कोटाइल रेंज इसमें क्या आ रही है, इंटर कोटाइल रेंज इसमें डिफरेंस बिटवीन थर्ड कोटाइल। फार्मूला में लगाएंगे आई क्यू आर इक्वल टू क्यू थ्री माइनस क्यू वन आपका 60 है, क्यू थ्री आपका 85 है। आई क्यू आर इक्वल टू 85 माइनस 60 तो ये आ जाएगा 25। देयरफॉर इंटर कोटाइल रेंज आई क्यू आर इज 25। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।